हेलो डियर लर्नर्स, जस्ट थिंक कि हमारे फैमिली में या किसी के फैमिली में भी अगर किसी का सबसे पहले जन्म होता है तो वो बड़ा कहलाता है। उसके बाद से जिसका जन्म आता है वो छोटा कहलाता है, फिर उसके बाद से आता है वो छोटा कहलाता है। तो उसमें हायरार्की सेट हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार हम आज के डिजिटल एज में रह रहे हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर जगह पे यूबिक्विशियस हो गई है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हायरार्की होती है? क्या इसके भी परिवार में ऊंच नीच होता है? क्या कोई बड़ा होता है? आज हम लोग उसी को समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब बेसिकली यही होता है कि हम लोग मशीन को, टेक्नोलॉजी को डाटा फीड कराकर ह्यूमन के जैसा रीजनिंग देने की कोशिश करते हैं, लॉजिक देने की कोशिश करते हैं, डिसीजन मेकिंग देने का कोशिश करते हैं, जिसमें मशीन ह्यूमन की तरह ही परफॉर्म करता है। तो इसी को बेसिकली बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसकी हायरार्की हम लोग देखते हैं। हायरार्की पहले हम लोग ब्रॉडर टर्म से नैरोस्ट टर्म में जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे ब्रॉडर टर्म से यह है कि सबसे पहले बड़ा देखेंगे, उसके बाद से वो कौन बड़ा आएगा, फिर उसके बाद से कौन बड़ा आएगा। तो हायरार्की में सबसे ऊपर हम लोग रखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ लाइक अम्ब्रेला टर्म। उसके बाद से आता है मशीन लर्निंग, उसके बाद से आता है डीप लर्निंग। चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होता है। सपोज कि आप और हम कोई लार्ज लेवल लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जैसे वो चैट जीपीटी हो जाएगा, लेमेला हो सकता है या मेटा हो सकता है। आप किसी भी कंपनी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप लिखते हैं कि हेलो, तो उधर से वो रिस्पॉन्स करता है हेलो। तो वही मशीन लर्निंग का पार्ट हो गया जिसमें वो हमारे प्रीवियस डेटा के हिसाब से वो लर्न किया है, हमारे प्रीवियस डेटा के हिसाब से सर्च किया है। हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं वो उस डाटा को फीड कर रहा है। जैसे किसी ने लिखा कि आई वांट टू नो व्हाट इज़ पोल्यूशन, तो जो मशीन लर्निंग है वो उस डाटा को फीड किया है, बहुत डीप इंसाइट लिया है। उसके बाद से वह हम लोग को डाटा इंटरप्रेट करके दिया है कि पोल्यूशन क्या आता है, इसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली यही होता है कि उसको हम लोग जितना डाटा फीड कराते हैं, वो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप चाहे इकोनॉमी से पूछें, चाहे पॉलिटिक्स से पूछें, चाहे जियो पॉलिटिक्स के एरेना से पूछें, तो मशीन लर्निंग उसको फीड करके वो देता है। वो फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। जैसे हम लोग के बॉडी में भी ऐसे भी बॉडी पार्ट है जो फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं, तो सेम में मशीन लर्निंग भी फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। अब उसको जितना डाटा देंगे वो उतना एडवांस होता जाएगा। इसमें कुछ इसका यूज जो हम लोग के डेली लाइफ से एसोसिएटेड है, जैसे हम लोग यूट्यूब में कोई रिकमेंडेशन देखते हैं, स्पैम फिल्टर्स देखते हैं, हम लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखते हैं, उसमें भी देखते हैं कि हम लोग कोई वीडियो अगर मान लीजिए कि हम पॉलिटिकली देख रहे हैं तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ज़्यादा दिखाता है, वो रिकमेंडेशन का पार्ट है। हम लोग ईमेल फिल्टर्स का यूज़ करते हैं जिस पे दिखा देता है कि हाँ ये ईमेल जो है ये स्पेम ईमेल है। वहाँ पे भी ये मशीन लर्निंग का ही पार्ट करता है, क्योंकि उसे पहले से पता है कि हाँ ये जो मेल है, ये ईमेल है या मेल है, कोई है जो भी डाटा वहाँ पे रॉ डाटा पड़ा है तो वे गलत है, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो उसको स्पैम लिख देता है। रिकमेंडेशन की टेक्नोलॉजी आज बहुत यूबिक्विशियस हो गई है, माने सर्वव्यापी हो गई है। जहाँ पे आप इंस्टाग्राम यूज़ करो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया ये ऐप यूज़ करो, वो फेसबुक हो या चाहे मेटा की कोई भी कंपनी हो, आप उसको यूज़ करोगे तो आपको यही रिकमेंडेशन की टेक्नोलॉजी फॉलो करने के लिए मिलती है। बट डीप लर्निंग में सबका एक एडवांस वर्जन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जहाँ पे हम लोग बेसिकली इस पे फोकस करते हैं कि हम लोग की जो वॉइस असिस्टेंस होता है, उसके बाद से फेस रिकॉग्निशन पैटर्न होता है, जहाँ पे जो एआई की मदद से हम लोग को उसको कैसे पता है कि ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही फेस है। इसी के थ्रू वे लॉक ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है जैसे ही हम सेंसर के सामने अपना फेस रखते हैं। तो ये डीप लर्निंग का पार्ट है। डीप लर्निंग एआई के हायरार्की में सबसे एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टर्म है, जहाँ पे डीप लर्निंग के थ्रू हम लोग बहुत सारे कार्य को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कि एआई वॉइस असिस्टेंस होता है। जैसे हम लोग के फ़ोन में भी ये लगा होता है, तो ये बहुत तो ही एक कंड्यूसिव वे होता है जिससे कि हम लोग के रोज़ के दिन में ये काम करने का एक अच्छा टूल बन गया है। चाहे
विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी हो, जिसको आँख से नहीं दिखाई देता, तभी उसके लिए एआई का ये जो डीप लर्निंग का फ्यूचर है, ये उसके लिए बहुत ही कंड्यूसिव होगा।